हम टीवी पर अक्सर रियलिटी शोज देखते हैं। कभी कभार मन में आता है कि क्या ये रियलिटी शो सच में रियल होते हैं? टीवी पर जो दिखाया जाता है क्या वो सच में सही होता है? वहीं अब मैं आप सबको इन सवालों का सही जवाब बताने वाली हूँ। गोरेगांव स्थित फिल्मस्तान स्टूडियो में रियलिटी शो डांस दीवाने का सेट लगा हुआ था, जहां हमने क्रिएटिव डायरेक्टर्स और कुछ कंटेस्टेंट से बात की। बातचीत में पता चला कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बस कुछ चीजें पहले से ही मैनेज की जाती हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात ऑडियंस की निकल कर सामने आई रियलिटी है। जी हाँ, रियलिटी शोज में ऑडियंस को पैसे देकर बुलाया जाता है। 500 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति को दिए जाते हैं। इन्हें 12 घंटे पूरा शो एक जगह पर बैठकर देखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रियलिटी शो में बैठी ऑडियंस से कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है। जज की कुर्सी पर बैठे सेलिब्रिटीज कितने पैसे चार्ज करते हैं? एंकर्स हो या होस्ट, वह कितने पैसे लेते होंगे? कंटेस्टेंट्स के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? एक रियलिटी शो का बजट कितना होता होगा? वहीं ये सारे सवाल हम सभी के दिमाग में आते हैं। वेल, आपको बता दूं, हर हफ्ते सिर्फ एक दिन शूटिंग होती है। शूटिंग एक दिन में 2 एपिसोड निपटाती है। डांस दीवाने के क्रिएटिव डायरेक्टर अरविंद ने कहा, शो की शूटिंग हर हफ्ते में एक ही दिन होती है। एक दिन में 2 एपिसोड्स की शूटिंग करनी होती है। एक दिन में 12 घंटे की शिफ्ट लगाई जाती है। जज से लेकर ऑडियंस को 12 घंटे बिना कहीं इधर उधर गए नॉन स्टॉप टाइम देना होता है। बीच में कुछ देर के लिए लंच टाइम जरूर मिलता है। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन टीम की यह पूरी कोशिश होती है कि लंच के पहले एक एपिसोड और लंच के बाद दूसरे एपिसोड की शूटिंग हो ही जाए। वहीं ऑडियंस को पैसे देकर बुलाया जाता है। जी हाँ, रियलिटी शो की ऑडियंस को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या ये साधारण लोग होते हैं या इन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है? अरविंद ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है। ये साधारण लोग नहीं होते हैं, इनका भी एक एसोसिएशन होता है। ऑडियंस में कई लोग ऐसे होते हैं जो पिछले 10 साल से किसी न किसी शो में दर्शक बनकर पहुंचते रहते हैं। हमारे शो में करीब 70 लोग गेस्ट के तौर पर बैठे रहते हैं। ऑडियंस में बैठे रहने के लिए उन्हें 500 से 1000 रुपए एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। मतलब आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि ऑडियंस की जॉब बहुत अच्छी है, उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, साथ ही सेलेब्स और टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक जगह पर 12 घंटे बैठना अपने आप में मुश्किल टास्क होता है। उनकी एक्टिविटी कम होने लगती है, वे थकने लगते हैं। ऐसे में ऑडियंस का कोऑर्डिनेटर आता है और उनसे दोबारा एक्टिव होने की अपील करता है। बड़े शहरों में जाकर कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है? डांस दीवाने के क्रिएटिव डायरेक्टर अरविंद ने इसका जवाब भी दिया। हम देश के हर बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ से कंटेस्टेंट्स खोज कर लाते हैं। हम इसमें 100 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उसमें से भी 30 लोगों को हटा दिया जाता है। अंत में 70 कंटेस्टेंट बचते हैं, जिन्हें जज के सामने लाया जाता है। इसके अलावा हम कई डांस कोऑर्डिनेटर्स और डांसिंग स्कूल चलाने वाले लोगों से कांटेक्ट करते हैं। हम उन्हें अपनी डिमांड बताते हैं कि हमें कैसा कंटेस्टेंट चाहिए। वहीं इसके बाद शो में शामिल होने के लिए जो लोग इच्छा जताते हैं, उनसे पहले एक डांस वीडियो बनवाया जाता है। इसके बाद उन्हें फिजिकली मिला जाता है। अगर सामने से बंदा समझ आ जाए तो उसे शो में इनवाइट कर लिया जाता है। हालांकि क्रिएटिव टीम शहर शहर घूमकर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती है। जी हाँ, अरविंद ने कहा कि वह एक शहर में सिर्फ एक दिन में सारे ऑडिशन निपटा लेते हैं।
मतलब जिस शहर में जाना होता है वहाँ के कैंडिडेट्स को पहले ही सूचना दे दी जाती है। प्रोडक्शन टीम एक जगह डिसाइड करती है, वहाँ कैंप लगाया जाता है। सारे कैंडिडेट्स वहाँ जाकर ऑडिशन देते हैं। उसमें जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें मुंबई आने के लिए इनवाइट किया जाता है। एक तरफ कैंडिडेट टीम शहर शहर घूमकर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती है, उधर प्रोडक्शन टीम मुंबई में सेट तैयार करती रहती है और एक साथ दोनों काम होते रहते हैं। 22 से 25 दिन सेट बनाने में लगते हैं। इतने ही दिन कैंडिडेट्स चुनने में लग जाते हैं। कुल मिलाकर 2 महीने के अंदर शो की शूटिंग शुरू हो जाती है। स्टेज के आसपास लगाए जाते हैं करीब 17 कैमरे। जी हाँ, इतने बड़े शो को हर एंगल से टीवी पर दिखाने के लिए कितने कैमरे की जरूरत पड़ती है? इस पर अरविंद ने कहा, करीब 17 कैमरे यूज किए जाते हैं। 2 से 3 कैमरे जजेस को सेंटर में रखकर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा 2 कैमरे कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। 4 कैमरा स्टेज पर लगाए जाते हैं। कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए भी 2 कैमरे लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि रियलिटी शो में कभी कभार किसी सेलिब्रिटी को ट्रिब्यूट दिया जाता है। बैकग्राउंड में कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी यूज किए जाते हैं। एक्टर की फैमिली चाहे तो उन पिक्चर्स के लिए प्रोडक्शन हाउस वालों से पैसे भी चार्ज कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि परफॉर्मेंस के बीच में कट या रीटेक होता है या नहीं। आपको बताती हूँ, कंटेस्टेंट एक बार डांस करना शुरू करते हैं तो बिना किसी कट के अंत तक करते रहते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्टेप भूल जाएं तो फिर से शुरू कर दे। एक बार परफॉर्मेंस शुरू हुई तो वो सीधे 2 या 3 मिनट के बाद ही खत्म होती है। वहीं अगर डांस रियलिटी शो में सॉन्ग सिलेक्शन अहम, गाने बोरिंग हो तो टीआरपी पर असर पड़ता है। जी हाँ, क्रिएटिव टीम अपनी तरफ से कंटेस्टेंट्स को गाने की लिस्ट देती है। इन्हीं गानों में से किसी एक को चुनकर परफॉर्मेंस देनी होती है। डांस रियलिटी शो में सॉन्ग सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्रिएटिव टीम ये ध्यान देती है कि गाने पूरी तरीके से बढ़िया चुने जाएं, जिससे कि ऑडियंस को सुनने और देखने में खूब मजा आए। गाने बोरिंग है तो इसका सीधा असर शो की टीआरपी पर जो पड़ सकता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि अगर कॉस्ट्यूम मैच नहीं होती तो वह रातों रात बदल दी जाती है। कंटेस्टेंट्स के कॉस्ट्यूम पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रविवार यानी एक्चुअल शूटिंग के दिन पहले सारे कंटेस्टेंट्स को उनके कॉस्ट्यूम में डांस करने को कहा जाता है। वहीं अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को कॉस्ट्यूम गाने या शो की लाइटिंग के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहे हैं तो उसे रातों रात बदल दिया जाता है। कंटेस्टेंट के रहने के लिए होटल की व्यवस्था भी की जाती है। जी हाँ, कंटेस्टेंट के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। स्टेज पर मौजूद एक कंटेस्टेंट ने कहा, प्रोडक्शन हाउस हमारी हर मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखता है। हमारे रहने के लिए होटल है, हम वहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री भी मिलता है। इसके अलावा 24 घंटे मेडिकल सुविधा भी हमारे लिए उपलब्ध कराई जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि नॉन सेलिब्रिटी रियलिटी शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स को पैसे नहीं मिलते हैं। शो जीतने के बाद ही उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता है। वहीं इसके उलट ऐसे रियलिटी शो जिसमें सेलिब्रिटी हिस्सा लेते हैं उन्हें हर एपिसोड के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कहते हैं कि हर रियलिटी शो शनिवार और रविवार को ही टेलीकास्ट होता है। इसकी शूटिंग सोमवार को पूरी कर ली जाती है। शुक्रवार तक इसकी एडिटिंग पर काम होता है। सोमवार के अलावा बाकी के 6 दिन कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक रियलिटी शो को बनाने में कितना खर्चा आता है, तो नॉन सेलिब्रिटी रियलिटी शो जैसे डांस इंडिया, डांस दीवाने, ऐसे शोज में एक एपिसोड को टोटल खर्चा 2.5 से 3 करोड़ आता है। इसमें जज की फीस, प्रोडक्शन कास्ट, कॉस्ट्यूम और क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऐड होता है। सेलिब्रिटी रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जा और
नच बलिए में एक एपिसोड पर लगभग 5 करोड़ का खर्चा आता है। जाहिर तौर पर इसमें सेलिब्रिटीज भाग लेते हैं तो उन्हें फीस भी देनी होती है। एक हफ्ते में 2 एपिसोड शूट होते हैं। इसके हिसाब में एक महीने में 8 एपिसोड हुए। अमूमन सारे रियलिटी शो 3 महीने ऑन एयर होते रहते हैं, जिसके चलते 3 महीने में कुल 24 एपिसोड होते हैं। इस हिसाब से एक नॉन सेलिब्रिटी रियलिटी शो की मेकिंग में 60 से 72 करोड़ खर्च होते हैं। वहीं जिस रियलिटी शो में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट बनकर आते हैं उनका कास्ट 120 करोड़ के आसपास रहता है। यहाँ हम बिग बॉस जैसे शो की बात कर रहे हैं। वो एक लौता ऐसा भारतीय शो है जिसका बजट कई बड़ी फिल्मों से भी कहीं ज्यादा है। बात करें शो जज कर रहे सेलेब्स की फीस कितनी होती है। हर एक्टर की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखकर फीस तय होती है। मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए प्रति एपिसोड होती ही है। झलक दिखला जा 11 में मलाइका अरोड़ा को एक दिन के लिए लगभग 30 लाख फीस मिली थी, यानी कि एक एपिसोड के लिए उन्हें 15 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं अरशद वारसी को इस शो के लिए प्रति एपिसोड 15 लाख रुपए मिलते थे। डांस दीवाने के लिए माधुरी प्रति एपिसोड 70 लाख फीस लेती हैं। वहीं सुनील शेट्टी को भी इस शो के लिए 40 लाख रुपए प्रति एपिसोड दिया गया था। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि एंकर्स या होस्ट की फीस कितनी होती है, तो अगर कोई एक्टर शो का होस्ट या एंकर कर रहा है तो उसकी फीस काफी ज्यादा होती है। बिग बॉस सीजन 17 के लिए सलमान खान को 25 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड मिले थे। वहीं कंगना रनौत को लॉकअप के लिए 1.5 करोड़ प्रति एपिसोड मिले। खतरों के खिलाड़ी के लिए रोहित शेट्टी एक एपिसोड का 50 लाख रुपए लेते हैं। वहीं सारेगामापा के लिए आदित्य नारायण को 4 से 5 लाख रुपए हर एपिसोड के लिए दिया जाता है। इसके अलावा भारती सिंह को डांस दीवाने के लिए अभी 10 लाख प्रति एपिसोड दिया जाता है। वेल, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपका कौन सा रियलिटी शो है सबसे ज्यादा फेवरेट, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।